ड्रामा के स्टार्ट में मेल लीड शैन फीमेल लीड लूजिन की ग्रेव पर जाता है और कहता है, मैं लूजिन को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि 7 साल पहले मैंने खुद अपनी वाइफ और चाइल्ड को मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो मुझसे बहुत नफरत करती होगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो आज तक कभी मेरे सपनों में क्यों नहीं आई। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ लूजिन एक स्टोर को साफ करती है और अपनी मॉम से कहती है, मॉम स्टोर साफ हो गया है, अब मैं ऑर्डर्स डिलीवर करने जा रही हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती है, हाँ ठीक है जाओ। उसके जाने के बाद मॉम कहती है वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वो अपने हस्बैंड के कैंसर ट्रीटमेंट के पैसे चुकाने के लिए 3 पार्ट टाइम जॉब्स करती है। वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है, शायद ही कोई और ऐसा कर पाता। नेक्स्ट सीन में लूजिन ने एक केक पकड़ा होता है और वो कहती है आज शैन का बर्थडे है, वो केक देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाती है उसे बाहर से शैन और उसके डैड की आवाजें सुनाई देती हैं। फोन पर शैन के डैड कहते हैं, तुम इस घर में वापस कब आ रहे हो। इस पर शैन कहता है, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि लूजिन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसके डैड कहते हैं, वो औरत हमारी फैमिली के लायक नहीं है, तुम चुपचाप वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बेस्ट डॉक्टर से ट्रीट करवाऊंगा। उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर लूजिन बहुत सैड हो जाती है और सोचती है शायद मैं शैन के ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ। तभी अपने आंसू पोंछते हुए वो अंदर जाती है और कहती है, शैन क्या तुम ठीक हो, देखो मैं एक केक लाई हूँ। इस पर शैन कहता है, लेकिन क्यों। तो लूजिन कहती है, क्रेजी क्या तुम भूल गए, आज तुम्हारा बर्थडे है। फिर शैन लूजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, थैंक यू लूजिन, तुम्हें पता है जब मैं रिकवर हो जाऊंगा तो हम और हमारा बेबी हम तीनों बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। इस पर लूजिन कहती है, ठीक है मैं याद रखूंगी, लेकिन अभी के लिए केक खा लो। नेक्स्ट सीन में शैन सो जाता है तो लूजिन कहती है, सॉरी शैन, क्योंकि अब मैं तुम्हें और नीचे नहीं गिरा सकती। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जब शैन उठता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, शैन तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था, लेकिन जब तक तुम उठोगे मैं और हमारा बेबी तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा चुके होंगे। और सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को कॉल करने के लिए तुम्हारे फोन का यूज किया था, वो तुम्हें पिक करने आ रहे होंगे, तुम अपना ट्रीटमेंट करवा लेना और जल्दी ठीक हो जाना। ये सब पढ़ने के बाद शैन चिल्लाता है, लूजिन लूजिन, और भागकर रोड की तरफ आता है जहाँ एक एक्सीडेंट हुआ होता है। वहाँ उसे खून से सना हुआ एक लॉकेट मिलता है जो लूजिन का होता है। वो उसे उठाता है और बहुत रोता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं वो औरत मर चुकी है, इसलिए अब तुम घर वापस आ जाओ। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शैन ने अभी भी उस लॉकेट को संभाल कर रखा होता है और उसे देखते हुए वो कहता है, लूजिन मैं तुम्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाया। नेक्स्ट सीन में लूजिन की बेटी रोजी रोड से बॉटल्स कलेक्ट कर रही होती है। उसे देखकर 2 औरतें आपस में बात करती हैं, बेचारी ये कितनी छोटी है, इसकी मॉम भी मेंटली इल है और इसका डैड मिसिंग है। यहाँ रोजी लूजिन के पास जाती है जो एक व्हील चेयर पर बैठी होती है। वो कहती है, मॉम आज मैंने बहुत सारी बॉटल्स कलेक्ट की हैं और जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं आपका ट्रीटमेंट करवाऊंगी। लेकिन तभी लूजिन खून की उल्टी करती है, बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और वो दोनों औरतें आकर कहती हैं, तुम्हारी मॉम बहुत बीमार है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। इस पर रोजी रोते हुए कहती है, मैंने आज तक अपने डैड को नहीं देखा है, प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। तो दोनों औरतें कहती हैं, आओ हम तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन तभी शैन वहाँ से गुजरता है और कहता है, कार रोको। लेकिन फिर वो कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। वो अपने मन में सोचता है, मुझसे गलती हो गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दोनों औरतें डॉक्टर से कहती हैं, इन्हें चेक कीजिए, इन्हें क्या हुआ है। और तब हमें लूजिन की गर्दन पर एक अजीब सा मार्क दिखाई देता है। फिर डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं, इन्हें ब्रेन ट्यूमर है जिसकी वजह से ये कोमा में है, हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इनकी फैमिली कौन है क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगेंगे। फिर रूजी अपनी बोरी में जमा किए हुए पैसे डॉक्टर को देते हुए कहती है, डॉक्टर ये पैसे रख लीजिए और मेरी मॉम को बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं, छोटी बच्ची ये बहुत कम है। तो वो दोनों औरतें अपने सारे पैसे रूजी को दे देती हैं और वो उन पैसों को भी डॉक्टर को दे देती हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं, ये अभी भी बहुत कम है, तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए $3 लाख की जरूरत होगी, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। इस पर रूजी कहती है, डॉक्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं पैसे ले आऊंगी। और लूजिन को देखते हुए वो कहती है, मॉम मेरा वेट करना, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। फिर रूजी बॉटल्स कलेक्ट करती है और भीख भी मांगती है। दूसरी तरफ शैन लूजिन के लॉकेट को देख रहा होता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जाकर फैंग फैमिली की बेटी से मिलो। इस पर शैन कहता है, डैड मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मुझे लूजिन के अलावा किसी भी औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। फिर वो लॉकेट वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद डैड वो लॉकेट उठाते हैं, अपने एक आदमी को देते हैं और कहते हैं, इसे फेंक दो। तो वो आदमी उसे डस्टबिन में फेंक देता है। फिर रूजी को भूख लगती है तो वो डस्टबिन से उठाकर कुछ खाने लगती है। तभी उसे वो लॉकेट दिखाई देता है। उसे उठाते हुए वो सोचती है, ये ब्रेसलेट बहुत वैल्यूएबल
है, मैं इससे अपनी मॉम को जरूर बचा लूंगी। नेक्स्ट सीन में जब शैन घर आता है और उसे ब्रेसलेट नहीं मिलता तो वो अपने डैड से पूछता है मेरा पेंडेंट कहाँ है। इस पर उसके डैड कहते हैं मैंने उसे फेंक दिया। इस वजह से शैन तुरंत अपने आदमियों से कहता है मेरा पेंडेंट जल्दी ढूंढो। यहाँ रूजी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं आज तुम्हारी मॉम के फाइनल चेकअप का लास्ट डे है, क्या तुमने पैसे कलेक्ट कर लिए। इस पर रूजी कहती है नहीं डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन आप ये पेंडेंट रख लीजिए और मेरी मॉम का ट्रीटमेंट कर दीजिए। लेकिन तभी शैन एक कार में वहाँ आता है। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने इस छोटी बच्ची को फुटेज में देखा था। फिर दोनों रूजी के पास जाते हैं। असिस्टेंट उससे कहता है वो ब्रेसलेट मुझे दे दो क्योंकि वो शैन का है। लेकिन रूजी रोते हुए कहती है नहीं ये मुझे मिला है इसलिए ये मेरा है। इस पर असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है इसे दे दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन शैन उसे रोकता है और खुद रूजी से कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं सिखाया कि दूसरों की चीजें वापस कर दी जाती हैं। तो रूजी कहती है नहीं। फिर वो पूछता है और तुम्हारे डैड ने। इस पर वो कहती है जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अपने डैड को नहीं देखा है। फिर शैन कहता है ये पेंडेंट मुझे दे दो। लेकिन रूजी कहती है नहीं पहले मुझे पैसे दो। तो असिस्टेंट शैन को पैसे देता है और शैन वो पैसे रूजी को देने जाता है। लेकिन वो कहती है मुझे $3 लाख चाहिए। इस पर असिस्टेंट कहता है देखिए बॉस ये कितनी क्लेवर है। इस वजह से शैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो पैसे रूजी के मुंह पर मारता है। फिर वो उसके हाथ से पेंडेंट छीन लेता है। रूजी उसे काट लेती है और कहती है पेंडेंट वापस करो, मैं इससे अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवाऊंगी। लेकिन शैन कहता है तुमने अपना लक खुद ही खो दिया है। और वो असिस्टेंट से कहता है ये मुझे दोबारा कभी नहीं दिखनी चाहिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो रूजी रोते हुए डॉक्टर से कहती है प्लीज मेरी मॉम का ट्रीटमेंट कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सबसे अमीर आदमी था और हम में उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। तुम किसी और हॉस्पिटल में जाओ। और वो लूजीन को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से रूजी कहती है टेंशन मत लो मॉम, मैं आपके लिए एक डॉक्टर ढूंढ लूंगी। फिर वो उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाती है। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं ये वही लड़की है ना जिसने मिस्टर शेन से पंगा लिया था। फिर रोजी एक तीसरे हॉस्पिटल में जाती है जहाँ एक डॉक्टर कहते हैं बच्ची हम तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन तुम्हें मिस्टर शेन के पास जाकर एक सिग्नेचर लाना होगा जहाँ तुम उन्हें सॉरी कहो और वो तुम्हें माफ कर दें क्योंकि तुम्हारी मॉम की कंडीशन बहुत सीरियस है। आधी रात तक आ जाना और हम सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। रोजी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में शेन के डैड कहते हैं कल फैंग फैमिली की बेटी ही वे विदेश से आ रही है, तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। लेकिन शेन कहता है मैं कितनी बार कहूँ कि मैं लूजीन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो डैड भी कहते हैं मैं भी कितनी बार कहूँ कि लूजीन मर चुकी है। फिर शेन कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद डैड का आदमी आता है और कहता है शेन से मिलने एक छोटी बच्ची बाहर आई है। तो डैड बाहर जाते हैं और कहते हैं छोटी बच्ची तुम किसकी बेटी हो और यहाँ क्या कर रही हो। इस पर रोजी कहती है मुझे मिस्टर शेन से मिलना है। तो डैड कहते हैं लेकिन वो तो काम से बाहर गए हैं। और उसे देखते हुए डैड अपने मन में सोचते हैं ये बिल्कुल शेन जैसी दिखती है, क्या ये शेन की नाजायज बेटी है। रोजी कहती है मुझे मिस्टर शेन का सिग्नेचर चाहिए वरना मेरी मॉम मर जाएंगी। इस पर डैड पूछते हैं मुझे साफ साफ बताओ क्या शेन ने तुम्हारी मॉम को बुली किया था। तो रोजी कहती है नहीं, मुझे बस मिस्टर शेन का सिग्नेचर चाहिए, अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं उन्हें कहीं और ढूंढ लूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर डैड अपने आदमी से कहते हैं मैंने इस बच्ची का बाल ले लिया है, जाओ और आज ही डीएनए टेस्ट करवा कर पता करो कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है या नहीं। नेक्स्ट सीन में जब शेन और असिस्टेंट ऑफिस से आ रहे होते हैं तो रोजी कार के सामने आ जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। फिर दोनों कार से बाहर निकलते हैं। रोजी कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शेन, मुझे आपकी चीजें नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ मेरी मॉम सच में बहुत बीमार है, आप इस पर साइन कर दीजिए ताकि मेरी मॉम का ट्रीटमेंट हो सके। वो साइन करने जाता है लेकिन असिस्टेंट कहता है ऐसा मत कीजिए क्योंकि इसने पहले भी $3 लाख की डिमांड की है और आपका सिग्नेचर बहुत एक्सपेंसिव है, पता नहीं ये क्या स्कैम कर दे। तो शेन उसका पेपर फाड़ देता है और कहता है मैं साइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम के पास चलूंगा। मुझे देखना है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अगर ये सच हुआ तो मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा। फिर वो रोजी को अपनी कार में बिठा लेते हैं। वो कहती है सॉरी मिस्टर शेन, मैंने आपकी कार गंदी कर दी। इस पर शेन कहता है ज्यादा एक्टिंग मत करो और वो असिस्टेंट से कहता है कल कार चेंज कर लेना। वो कहता है ओके बॉस। और दूसरी तरफ लूजिन को हॉस्पिटल से निकाला जा रहा होता है। रूजी जल्दी से कार से बाहर निकलती है, अपनी मॉम के पास आती है और कहती है डॉक्टर आपने मेरी मॉम को बाहर क्यों निकाल दिया। इस पर डॉक्टर कहते हैं हमने तुम्हें मिस्टर शेन का सिग्नेचर लाने को कहा था लेकिन तुम 1 घंटा लेट हो। तभी मिस्टर शेन कार से बाहर आते हैं। उन्हें देखकर डॉक्टर कहते हैं मिस्टर शेन, और असिस्टेंट शेन से कहता है क्या आप इस पर ट्रस्ट करेंगे। तो शेन ये सोचते हुए लूजिन की तरफ जाने लगता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या ड्रामा चल रहा है। लेकिन तभी उसके डैड कॉल करते हैं और कहते हैं तुमने इतने सालों तक हमें नहीं बताया। शेन कहता है मैंने क्या नहीं बताया। तो डैड कहते हैं तुरंत घर आओ, ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है। इस वजह से
शेन चला जाता है और डॉक्टर कहते हैं इन्हें यहाँ से भगाओ, कहीं ये यही न मर जाएं। उठाए जाने की वजह से लूजिन का सिर जमीन पर थोड़ा सा टकरा जाता है तो वो कहती है रुआजी चलो घर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। तो डॉक्टर कहते हैं शायद गिरने से इसके अंदर थोड़ी अकल आ गई है। और रूजी कहती है हाँ मॉम चलो घर चलते हैं। दूसरी तरफ डैड शेन से कहते हैं तुम और कितने दिनों तक ये छिपाना चाहते थे कि वो तुम्हारी बेटी है। शेन शॉक हो जाता है और कहता है डैड ये झूठ है, क्योंकि आज तक मैंने लूजिन के अलावा किसी और औरत को डेट नहीं किया है। लेकिन डैड उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं उसने एक शर्ट पहनी हुई थी, 6-7 साल की थी, मैसी सी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसी थी। तो रिपोर्ट देखने के बाद शेन को रूजी याद आती है और वो असिस्टेंट से कहता है उस छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए सारे सोर्सेज लगा दो। फिर शेन के सारे आदमी हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं मिस वापिस आ जाइए, शेन आपको मिस कर रहे हैं। तभी हम यीवेई को देखते हैं जो सोचती है मिस्टर शेन की इस फैमिली को ढूंढ रहे हैं। फिर वो अपनी मॉम लानफांग को कॉल करती है और पूछती है मॉम यहाँ क्या चल रहा है। तो लानफांग कहती है आज ही पता चला है कि शेन की एक बेटी है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में शेन के डैड से बात करूंगी। फिर कॉल कट होने के बाद यीवेई कहती है शेन तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली है और तुमने इतने सालों तक बाहर एक वाइफ और चाइल्ड को छिपा कर रखा था, एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं सबका हिसाब बराबर कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में रोजी कहती है मॉम बस थोड़ा सा और फिर हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन व्हील चेयर सीढ़ियों से गिर जाती है और यीवे भी एक कार में सामने से आ जाती है। वो बाहर निकलती है और कहती है क्या तुम लोग अंधे हो, मेरी कार पर स्क्रैचेस आ गए हैं, तुम्हें पता भी है ये कितनी एक्सपेंसिव है। इस पर रोजी कहती है लेकिन हमने तो आपकी कार को छुआ तक नहीं। इस वजह से यीवे रोजी को मारने जाती है, लेकिन लूजिन कहती है दूर हटो, रोजी को मत मारो। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है मैम यहाँ क्या हो रहा है। यीवे कहती है तुम्हें दिखता नहीं, मेरी कार पर स्क्रैच आ गया है। इस पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है लेकिन मैम मैं वहाँ से सब कुछ देख रहा था, इन लोगों ने आपकी कार को छुआ तक नहीं, स्क्रैच आपकी वजह से ही लगा होगा। इस वजह से यीवे उसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुम एक सिक्योरिटी गार्ड होकर मुझे लेक्चर दोगे, तुम्हें पता भी है मैं मिस्टर शेन की फियांसी हूँ। इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड चुप हो जाता है और वहाँ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ये कौन है, ये बहुत एरोगेंट है। तो यीवे उन सबसे कहती है हे शट अप, और वो रूजी से कहती है मुझे पैसे दो। तो रूजी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर यीवे कहती है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो जैसे मेरी कार पर स्क्रैचेस आए हैं वैसे ही तुम दोनों के चेहरों पर भी स्क्रैचेस आने चाहिए, है ना। तो रूजी कहती है प्लीज मेरी मॉम को मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो यीवे कहती है लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इस पर रूजी कहती है हाँ लेकिन मैं एक अमीर आदमी को जानती हूँ। यीवे पूछती है कौन सा अमीर आदमी। तो रूजी कहती है मिस्टर शेन। इस वजह से यीवे शॉक हो जाती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास उनका नंबर है। तो रूजी कहती है नहीं। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं कॉल करके उन्हें बुलवा लेती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मेरा हस्बैंड तुम जैसे लोगों को जानता है। यीवे उनका मजाक उड़ा रही होती है। दूसरी तरफ शेन असिस्टेंट से कहता है क्या वो छोटी बच्ची अभी तक नहीं मिली, जाओ और ढूंढो। और तभी उसे यीवे का कॉल आता है। वो कहती है मिस्टर शेन यहाँ एक छोटी बच्ची कह रही है कि वो आपको जानती है और आप मेरी कार के स्क्रैच के पैसे भी भरेंगे। शेन खुश हो जाता है और कहता है उनसे कहो वही रहे, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर यीवे रूजी से कहती है मेरा हस्बैंड आ रहा है, अब मैं देखूंगी कि तुम दोनों कैसे बचती हो। इस वजह से लूजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है रोजी ये एक बैड गर्ल है। फिर लूजिन यीवे के हाथ पर काट लेती है। इस वजह से यीवे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है इस हाथ को मेंटेन करने के लिए मैं कितने लाखों खर्च करती हूँ, तुमने मेरी कार पर स्क्रैच लगाया और मेरे हाथ पर काटा भी, अब मैं तुम्हें पक्का नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लूजिन को मारने के लिए कार से एक डंडा निकालने वाली होती है कि तभी शैन वहाँ आ जाता है। लूजिन को देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। लूजिन भी शैन को देखती है और कहती है शैन तुम आ गए। फिर शैन को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती हैं जहाँ दोनों एक बाइसाइकिल पर जा रहे होते हैं और शैन कहता है हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो खाना खाते हैं जहाँ शैन कहता है मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में यीवे शैन को हक करने जाती है लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। लूजिन को हक करता है और कहता है मुझे लगा तुम मर चुकी हो, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ तुम्हारी डेथ हो गई। रूजी कहती है मिस्टर शैन। उसे देखकर शैन पूछता है क्या ये तुम्हारी बेटी है। इस पर लूजिन कहती है रूजी मेरी बेटी है, लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तरह बोलती है। तो शैन पूछता है एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था। इस वजह से लूजिन का सिर घूमने लगता है। तो यीवे पूछती है शैन ये औरत कौन है। तो शैन यीवे से पूछता है क्या तुमने इसे मारा। इस पर यीवे कहती है हाँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरी कार पर स्क्रैच लग गया था। इस वजह से शैन यीवे को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। तो यीवे कहती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते हो। इस पर शैन कहता है मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये एक नंबर की झूठी है, ये मिस्टर शैन की फेक फियांसी होने की एक्टिंग कर रही थी। फिर शैन
शैन रूजी से कहता है तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन रूजी लूजिन की गोद में बैठ जाती है और कहती है मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं थक भी गई हूँ। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। तो शैन कहता है इसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। दूसरी तरफ लैन फंक डैड से कहती है आपने शैन की शादी ई-वे से करवाने को कहा था, अचानक से शैन का ये चाइल्ड कहाँ से आ गया? इस पर डैड कहते हैं हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब जब शैन का एक चाइल्ड है तो ये अरेंज्ड मैरिज कैंसिल की जाती है। तभी डैड का आदमी आता है और उन्हें बताता है वो बच्ची मिल गई है, लेकिन किसी ने उसे मारा है जिससे उसकी कंडीशन सीरियस है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर डैड भी बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रूजी को हॉस्पिटल में होश आता है। शैन उसके सामने होता है। वो पूछती है मिस्टर शैन मैं यहाँ कैसे आई, मुझे क्या हुआ था? मिस्टर शैन कहते हैं कुछ नहीं, और मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए सॉरी। तो रूजी कहती है इट्स ओके, क्योंकि जो लोग अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। फिर शैन रूजी को लूजिन के पास ले जाता है और पूछता है तुम्हारी मॉम कब से बीमार है? इस पर रूजी उसे बताती है जब मैं 3 साल की थी तब से। फिर वो पूछती है और आप पहले मेरे और मेरी मॉम के साथ इतने अच्छे क्यों नहीं थे? इस पर शैन कहता है सॉरी, क्योंकि मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो शैन कहता है तुम दोनों रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो बाहर जाता है जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है आपके डैड को पता चल गया है कि छोटी बच्ची हॉस्पिटल में है, तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन होश आने के बाद भी वो पहले जितने ठीक नहीं है और बस रोजी के बारे में पूछ रही हैं। मैं क्या करूं? क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए? तो शैन सोचता है लूजिन की ये कंडीशन डैड की वजह से ही है, मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है। तो वो असिस्टेंट को मना कर देता है उन्हें मत बताना, कह दो कि वो अभी तक नहीं मिली है, सर्च कंटिन्यू है। नेक्स्ट सीन में डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं इतने दिन हो गए मेरी ग्रैंड डॉटर अभी तक क्यों नहीं मिली? असिस्टेंट कहता है सर हम ढूंढ रहे हैं, उसने पक्का अपने कपड़े बदल लिए होंगे, तो हम कैसे पता लगाएं? तभी डैड रूजी और लूजिन को पीछे से देखते हैं। यहाँ रूजी एक डॉक्टर से पूछती है मेरी मॉम को डिस्चार्ज कब मिलेगा? तो डॉक्टर कहते हैं अभी नहीं, लेकिन हाँ अगर डॉक्टर कर तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट करें तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर कर चेयरमैन के डैड के ट्रीटमेंट में बिजी हैं। तो रूजी कहती है कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर कर को अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करने के लिए कहूंगी। यहाँ डैड कहते हैं उस छोटी बच्ची के पास जाओ, लेकिन असिस्टेंट कहता है नहीं सर, डॉक्टर कर अंदर आपका वेट कर रही हैं। फिर डॉक्टर कर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं आपको और रेस्ट की जरूरत है। इस पर डैड कहते हैं ये सब शैन के उस चाइल्ड की वजह से हुआ, वो अभी तक एक छोटी बच्ची को नहीं ढूंढ पाया है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं जाओ और उससे कहो कि अगर उसने 3 दिन में मेरी ग्रैंड डॉटर को नहीं ढूंढा तो मैं उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटा दूंगा। इस पर असिस्टेंट कहता है ओके सर। नेक्स्ट सीन में लूजिन के वार्ड में 2 वार्ड्स आराम से खा पी रही होती हैं और बात कर रही होती हैं। क्या तुमने न्यूज सुनी? मिस्टर शैन अपनी एक छोटी बेटी को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने उसके लिए 10 बिलियन का रिवॉर्ड रखा है। तभी रोजी और लूजिन वहाँ जाते हैं। रोजी कहती है ये हमारा रूम है, आप लोग यहाँ से जाइए। इस पर वो वार्ड्स कहती हैं कहाँ लिखा है कि ये तुम्हारा रूम है? तो रोजी कहती है मिस्टर शैन ने इसे हमारे लिए रखा है। तो दोनों शॉक हो जाती हैं और सोचती हैं इसका मतलब वो छोटी बच्ची यही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम इसे मिस्टर शैन के पास ले जाएंगे, फिर हमें 10 बिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। वो दोनों तुरंत रोजी को पकड़ लेती हैं। वो कहती है मुझे छोड़ो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। तभी शैन वहाँ आ जाता है। इस पर वर्ड कहती है मिस्टर शैन ये रही वो छोटी बच्ची, हमने इसे ढूंढ लिया, अब हमें 10 बिलियन दीजिए। इस पर शैन कहता है तुम्हें पैसे चाहिए? फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है इन दोनों को इतने दूर फेंक दो जहाँ इन्हें अपना कोई न मिल सके। तो असिस्टेंट वैसा ही करता है। फिर रोजी और लूजिन एक दूसरे को हक करते हैं। उन्हें देखकर शैन सोचता है इन्होंने इतने सालों तक बहुत सफर किया है, अब मैं इन्हें और सफर नहीं करने दूंगा। फिर रोजी का हाथ पकड़कर वो कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मोम का बहुत ख्याल रखूंगा। रोजी अपना हाथ छुड़ा लेती है और सोचती है ये आदमी बहुत अजीब है, लेकिन अभी हमारे साथ बहुत स्वीट और नाइस है। और शैन सोचता है ये शायद मुझसे डरी हुई है। तो वो कहता है रोजी पास्ट के लिए सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो 3 औरतों को बुलाता है। एक कहती है हेलो मैं तुम्हारी ड्रेस मेकर हूँ, दूसरी कहती है मैं तुम्हारी टॉय डिजाइनर हूँ, और तीसरी कहती है मैं तुम्हारी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। फिर शैन कहता है और मैंने इन्हें तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए हायर किया है, तुम दोनों ठीक हो जाओ फिर हम पार्क चलेंगे। ये सुनकर रोजी बहुत खुश हो जाती है और लूजिन भी खुशी से तालियां बजाती है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों औरतें रोजी से पूछती हैं मिस आपको ये टॉय चाहिए या ये वाला? मिस आप क्या खाना पसंद करेंगी? तो रोजी कहती है मुझे नए टॉयज या नई ड्रेसेस नहीं चाहिए। तो वो पूछती हैं फिर आपको क्या चाहिए? इस पर रोजी कहती है मुझे अपनी मोम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो वो
वो तीनों कहती है आप मिस्टर शैन की प्रिंसेस हैं, अब आप कुछ भी कर सकती हैं। रोजी कहती है सच में, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर केयर से मिलना चाहती हूँ। तभी उसे डॉक्टर केयर सामने दिखाई देते हैं तो वो उनके पीछे जाती है। दूसरी तरफ शैन लूजिन से पूछता है क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? तो लूजिन का सिर दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तभी वो औरत आकर उसे बताती है मिस रोजी यहाँ से बाहर चली गई हैं। नेक्स्ट सीन में रोजी डॉक्टर केयर का पीछा करती है, लेकिन वो डैड के पास चले जाते हैं और गार्ड रोजी को रोक लेता है। रोजी कहती है मुझे डॉक्टर केयर से मिलना है क्योंकि सिर्फ वही मेरी मोम को बचा सकते हैं। लेकिन गार्ड्स कहते हैं तुम परमिशन के बिना उनसे नहीं मिल सकती और अंदर एक्स चेयरमैन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यहाँ शोर मत मचाओ, घर जाओ। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ ईवे अपनी मोम से बात कर रही होती है। उसकी मोम उसे समझाती है शैन ने ये एंगेजमेंट तोड़ दी है, तो तुम उसके डैड की साइड अच्छे से रहो ताकि वो तुम्हारी शादी शैन से करवा दें। तो ईवे कहती है ओके मोम, और वो रोजी को अपने सामने देखती है। ये यहाँ फिर से क्या कर रही है? तो वो उसके पास जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? गार्ड कहता है इसे डॉक्टर केयर से मिलना है। तो ईवे रोजी का कॉलर पकड़कर कहती है तुम्हें पता है अंदर कौन है? वो मेरे फादर इन लॉ है, और अगर उनके ट्रीटमेंट में जरा सी भी डिले हुई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर रोजी कहती है तुम बुरी हो, मुझसे दूर रहो। फिर वो गार्ड से कहती है प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तो ईवे गार्ड से कहती है तुम खड़े क्यों हो, इसे यहाँ से भगाओ। तो गार्ड उससे कहता है यहाँ से चली जाओ। इस वजह से रोजी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर डैड कहते हैं बाहर कौन रो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी ग्रैंड डॉटर हो जो मुझे ढूंढते हुए आई हो? मैं जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर कर कहते हैं आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप रेस्ट कीजिए, मैं देखता हूँ। यहाँ रूजी ईवे के हाथ पर काट लेती है तो वो रूजी को मारने वाली होती है कि तभी डॉक्टर कर बाहर आते हैं और कहते हैं कौन शोर मचा रहा है जब आप जानते हैं कि मिस्टर शैन के डैड अंदर रेस्ट कर रहे हैं। इस पर ईवे कहती है डॉक्टर ये छोटी बच्ची शोर मचा रही है और जब मैंने इसे रोका तो इसने मुझे काट लिया। इस पर डॉक्टर कर पूछते हैं छोटी बच्ची यहाँ आने का कोई रीजन? तो रोजी कहती है वो कह रहे थे कि सिर्फ आप ही मेरी मॉम को बचा सकते हैं। फिर रोजी घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए। तो डॉक्टर कर कहते हैं मिस्टर शैन के डैड अब स्टेबल हैं, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मॉम को बचा लूंगा। लेकिन ईवे उन्हें रोकती है और कहती है आप मिस्टर शैन के डैड के प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो आपको पे करते हैं, तो उनकी परमिशन के बिना आप किसी और का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, खासकर ऐसे लोली पेशेंट का? क्या आप अपनी जॉब खोना चाहते हैं? इस वजह से मिस्टर कर भी चुप हो जाते हैं। फिर ईवे कहती है इसे यहाँ से भगाओ। तो रोजी कहती है तुम बहुत बुरी हो, तुम हमेशा सैड रहोगी। ये सुनकर ईवे को बहुत गुस्सा आता है और वो रोजी को मारने वाली होती है कि तभी शैन वहाँ आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर ईवे सोचती है आज मैं इस छोटी बच्ची का असली चेहरा शैन को दिखाऊंगी, जिससे हम एक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो शैन की तरफ जाती है वो फिर से उसे धक्का दे देता है और रोजी की तरफ जाता है। तो ईवे कहती है ये छोटी बच्ची तुम्हारे डैड को रेस्ट नहीं करने दे रही थी, तो मैंने इसे समझाने की कोशिश की। लेकिन रोजी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस अपनी मॉम को बचाने के लिए डॉक्टर कर से मिलना चाहती थी। इस वजह से शैन को ईवे पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने तुमसे रोजी से दूर रहने को कहा था, है ना? तो ईवे कहती है शैन मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, लेकिन फिर भी तुम हमेशा आउटसाइडर की साइड लेते हो। इस पर शैन कहता है मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और हाँ वो एंगेजमेंट मैं बहुत पहले तोड़ चुका हूँ। लेकिन ईवे कहती है मैं ये नहीं मानती। इस पर शैन कहता है इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो ईवे खुद ही वहाँ से चली जाती है। फिर शैन डॉक्टर कर से कहता है इस बच्ची की मॉम का अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा। फिर वो रोजी से कहता है बच्ची अब इस तरह बाहर मत आना, तुम्हारी मॉम परेशान हो रही है, चलो मॉम के पास चलते हैं। फिर रोजी लूजीन के पास जाती है जो कहती है रोजी मॉम के पास आओ। मॉम बहुत डरी हुई हैं और उनके पीछे जब डॉक्टर कर लूजीन की रिपोर्ट देखते हैं तो उस पर नाम रोजी लिखा होता है। इस वजह से वो तुरंत डैड के पास आते हैं और कहते हैं उसकी मॉम का नाम लूजीन है। तो डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे उसके पास जाना होगा। यहाँ असिस्टेंट कहता है बॉस एक इम्पोर्टेंट काम है। तो शैन रोजी से कहता है बच्ची मॉम के साथ रहना, बाहर मत जाना, मैं जल्दी आऊंगा। और वो असिस्टेंट से कहता है ख्याल रखना। दूसरी तरफ डॉक्टर केयर कहते हैं छोटी बच्ची ने अपना फोन नंबर छोड़ा है, आप उससे बात कर लीजिए। तो डैड रोजी को कॉल करते हैं और कहते हैं बच्ची मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। तो रोजी कहती है मेरी बस मेरी मॉम है, कोई ग्रैंडपा नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। तो डैड कहते हैं बच्ची तुम वही रहना, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट ला रहा हूँ। लेकिन वो कहती है मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी मॉम ठीक चाहिए। तो
डैड डॉक्टर से पूछते हैं उसकी मॉम को क्या हुआ है। इस पर डॉक्टर केर उन्हें बताते हैं उनके ब्रेन में एक क्लॉट बन गया है। तो डैड कहते हैं क्या इसका मतलब वो डम हो गई है। यहाँ लूजिन रोजी के साथ खेल रही होती है और कॉल अभी भी ऑन होती है। तभी ही वे कुछ आदमियों के साथ वहाँ आती है और कहती है तुम्हारी वजह से मैं शैन से नहीं मिल पाई, आज मैं तुम दोनों को जहन्नुम में भेज दूंगी। तो लूजिन जोर से चिल्लाती है रोजी खुद को बचाओ, बैड विमेन। उनकी आवाजें सुनकर डैड कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर खतरे में है, चलो मैं देखना चाहता हूँ कि किसने मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान करने की हिम्मत की। यहाँ ईवे लूजिन के बाल पकड़कर कहती है तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, गार्ड इन दोनों को बाहर निकालो। और वो रोजी से कहती है मैंने सुना है तुम्हारा डैड नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा डैड कौन है। इस पर रोजी कहती है मेरी मॉम के बारे में बुरा मत बोलो। दूसरी तरफ ग्रैंडपा रोजी को कॉल कर रहे होते हैं लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। तो वो शैन को कॉल करते हैं जो एक मीटिंग में होता है। वो उससे कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो, यहाँ कुछ बुरे लोग मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली कर रहे हैं और तुम वहाँ शांति से बैठे हो। नेक्स्ट सीन में ईवे रोजी और लूजिन को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है। यहाँ तक कि रोजी के टॉयज और कपड़े भी बाहर फेंक दिए जाते हैं। लूजिन कहती है इन्हें मत फेंको, ये रोजी के हैं। और रोजी कहती है ऐसा मत करो वरना मिस्टर शैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर ईवे कहती है उनका नाम मत लो क्योंकि बहुत जल्द वो मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं। तो लूजिन कहती है चलो घर चलते हैं। इस पर ईवे कहती है तुम ऐसे घर कैसे जाओगी। फिर वो अपने आदमियों से कहती है इस औरत के कपड़े उतारो। तो वो आदमी उनके कपड़े उतारने लगते हैं लेकिन लूजिन का सिर जमीन से टकरा जाता है जिस वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। तो वो उसे छोड़ देते हैं। फिर ईवे कहती है यहाँ से जाने से पहले ये बिल पे करो। रोजी कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। तो ईवे उन्हें मारने के लिए एक कोड़ा निकालती है। इस वजह से रोजी कहती है प्लीज मेरी मॉम को मत मारो, मैं दिन रात पैसे कमाऊंगी और बिल पे कर दूंगी। ये सुनकर ईवे हंसती है और कहती है चलो तो अपनी मॉम से कहो कि मेरे पैर पकड़कर सॉरी बोले, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो लूजिन उसके पैर पकड़कर सॉरी बोलती है प्लीज रोजी को परेशान मत करो। लेकिन ईवे उसे धक्का दे देती है और कहती है तुम दोनों ने मुझे 3 बार परेशान किया है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। और जैसे ही वो कोड़े से मारने वाली होती है डैड वहाँ आ जाते हैं। और जब ईवे डैड के पास जाती है तो वो भी शैन की तरह उसे धक्का दे देते हैं और रोजी के पास जाते हैं। लूजिन को देखकर वो सोचते हैं ये अभी भी जिंदा है। फिर वो अपने आदमियों से कहते हैं ईवे को पकड़ो। फिर वो ईवे को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी मेरी ग्रैंड डॉटर रोजी को मारने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर ईवे शॉक हो जाती है, क्या ये ग्रैंड डॉटर है। तो वो तुरंत कहती है सॉरी डैड, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा ये स्कैमर्स हैं जो हॉस्पिटल का बिल पे नहीं कर रहे थे और मैंने ये आपकी फैमिली के लिए किया। इस पर डैड कहते हैं तुम कौन होती हो ये सोचने वाली कि हमारी फैमिली के लिए क्या सही है या क्या गलत। तो ये वे कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। लेकिन रोजी कहती है ये झूठी है, इसने हमें बहुत बार परेशान किया है, यहाँ तक कि हमें मारना भी चाहती है। इस पर डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं तो मैं आज इसे भी जहन्नुम भेज देता हूँ। इस वजह से ये वे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरी सिस्टर के जाने के बाद मैं ही फैमिली की इकलौती बेटी हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो फैंग फैमिली का क्या होगा। इस पर डैड कहते हैं मैं तुम्हें फैंग फैमिली की खातिर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसे यहाँ से ले जाओ। तो ये वे को वहाँ से ले जाया जाता है। फिर डैड रूजी से कहते हैं बच्ची मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। वो उसे डीएनए रिपोर्ट भी दिखाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था। इस पर रूजी कहती है क्या आप सच में मेरे ग्रैंडपा हैं। डैड कहते हैं हाँ चलो घर चलते हैं। तो रूजी कहती है और मेरी मॉम का क्या। इस पर डैड कहते हैं तुम बहुत केयरिंग बच्ची हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारे साथ ले चलूंगा और मैं तुम दोनों का ख्याल खुद रखूंगा। फिर डैड रूजी और लूजिन को अपने घर ले जाते हैं और लूजिन से कहते हैं मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी बहुत बड़ी वेडिंग करवाऊंगा। फिर वो रूजी से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ समझ आया। इस पर रूजी कहती है हाँ कि मुझे एक डैड मिलने वाले हैं। फिर रूजी शैन के पास आती है और पूछती है क्या आप सच में मेरे डैड हैं। शैन कहता है हाँ और वो अपने डैड से कहता है डैड अब मैं लूजिन को खोना नहीं चाहता। तो डैड कहते हैं हाँ मैं बस वेडिंग के बारे में ही बात कर रहा था क्योंकि लूजिन ने मुझे इतनी प्यारी ग्रैंड डॉटर रूजी दी है, चाहो तो रूजी से पूछ लो। शैन पूछता है क्या ये सच में सच है। इस पर रूजी कहती है हाँ। तो शैन घुटनों के बल बैठता है और लूजिन से कहता है मैंने तुम्हें पहले बहुत हर्ट किया है, तो क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करोगी। तो लूजिन अपना सिर उसके हाथ पर रखती है और पूछती है शादी का क्या मतलब होता है। इस पर शैन उसे बताता है शादी का मतलब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारा और रूजी का ख्याल रखूंगा। तो लूजिन कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तो शैन उसे हक कर लेता है। फिर लूजिन कहती है मुझे शावर लेना है, बहुत खुजली हो रही है। इस वजह से शैन और डैड हंसने लगते हैं। फिर डैड रूजी से कहते हैं चलो बच्ची गार्डन में चलते हैं। नेक्स्ट सीन में लूजिन शावर लेकर आती है लेकिन गिरने वाली होती है कि शैन उसे पकड़ लेता है। तो लूजिन कहती है तुम होट लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो। इस पर शैन कहता है नहीं ये इसलिए क्योंकि तुम बहुत प्रीटी हो। फिर दोनों बैठ जाते हैं। तो शैन पूछता है क्या तुम्हें उस दिन एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद है। इस पर जब लूजिन उस एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगती है तो वो कहती है मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो शैन
उसे हक करता है और कहता है टेंशन मत लो, याद मत करो, सब ठीक है, और अगर तुम पूरी लाइफ भी ऐसी ही रही तो भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर लूजिन कहती है हंग्री, तो शैन कहता है एक ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पर ले चलूंगा। फिर दोनों खाना खाने एक जगह जाते हैं जहाँ लूजिन बहुत सारा खाती है और शैन उसे बहुत प्यार से खिलाता है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें बाहर ही वे मिलती है जो कहती है शैन, क्या तुमने सच में इस फूल के लिए मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी? इस पर शैन कहता है तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तो लानफंग कहती है शैन, ये वे मेरी प्रेशियस बेटी है और इतने सालों तक उसने अपना टाइम तुम पर स्पेंड किया है और आज तुम इस फूल और एक चाइल्ड के लिए एंगेजमेंट तोड़ रहे हो, मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और ये वे भी कहती है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मेरी सिस्टर जिन युए के बारे में तो सोचो। तो लानफंग भी कहती है वो बचपन में खेलते हुए मिसिंग हो गई थी, लेकिन अगर वो कभी वापस आई और उसे पता चला कि उसके चाइल्डहुड फियांसा ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली है जिसका एक चाइल्ड है, तो मेरी बेटी पर क्या गुजरेगी? इस पर शैन कहता है आपकी बेटी आपकी नैनी की केयरलेसनेस की वजह से गायब हुई थी और मैं सिर्फ 8 साल का था। आपको पता है मेरी मॉम और आपने बिना किसी रीजन के जिन युए और मेरी एंगेजमेंट करवा दी थी, लेकिन अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मेरी वाइफ लूजिन है, इसलिए प्लीज अब कोई और सीन क्रिएट मत कीजिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो लानफंग कहती है ये वे, क्या मैं कभी अपनी बेटी जिन युए को देख पाऊंगी? पता नहीं वो कहाँ और कैसी होगी। इस पर ये वे कहती है हाँ मॉम, क्या आपको याद है उसकी गर्दन पर एक बर्थमार्क था? तो लानफंग कहती है हाँ, मैं अब सारे सोर्सेज लगाऊंगी और अपनी बेटी जिन युए को ढूंढूंगी। नेक्स्ट सीन में शैन लूजिन के बाल सुखा रहा होता है, तो लूजिन शैन को हक करती है और कहती है तुम्हारी स्मेल बहुत स्वीट है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो शैन कहता है ओके बच्ची, अब मुझे तुम्हारे बाल सुखाने दो, वरना गीले बालों की वजह से तुम्हें कोल्ड हो सकता है। और तभी रोजी एक बहुत प्यारी ड्रेस पहन कर आती है। लूजिन कहती है वाओ रोजी, तुम बहुत लवली लग रही हो। तो शैन उसे बताता है आज रोजी की बर्थडे पार्टी है जहाँ मैं इसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज ये ऑफिशियली पेईहान फैमिली की मेंबर बन जाएगी और तुम भी ये गॉन पहन लो क्योंकि ये स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया गया है। लूजिन कहती है वाओ ये बहुत अच्छा है। फिर लूजिन भी गाउन पहन कर आती है। रोजी कहती है मॉम आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, और शैन बस लूजिन को देखता ही रहता है। फिर वो भी कहता है लूजिन तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। नेक्स्ट सीन में हम मास्क पहने हुए कुछ थग्स को देखते हैं जो कॉल पर कहते हैं मिस फैंग आप टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा। इस पर ये वे कहती है उसे फेंक दो या बेच दो, बस उसे यहाँ से ले जाओ और जब काम हो जाएगा तो मैं $2 लाख दूंगी। इस पर थग्स कहते हैं टेंशन मत लीजिए, हम प्रोफेशनल्स हैं, काम हो जाएगा। फिर वो जाते हैं और जब लूजिन और रोजी घर से बाहर आते हैं तो वो रोजी को किडनैप कर लेते हैं और ले जाते हैं। लूजिन रोने लगती है रोजी को बचाओ। तो डैड पूछते हैं क्या हुआ? लूजिन कहती है वो कार वाले रोजी को ले गए, उसे बचाइए। तो डैड अपने बहुत सारे आदमियों से कहते हैं उस कार का पीछा करो, और जब डैड के आदमी पीछा करते हैं तो थग्स कहते हैं अब क्या करें? रुआजी कहती है मुझे मॉम के पास जाना है। वो कहते हैं शट अप, और 2 थग्स रुआजी के साथ कार से बाहर निकलते हैं। और ठीक वहीं शैन एक मीटिंग खत्म करके बाहर आ रहा होता है, तभी वो रुआजी को देखता है। फिर वो थग के सामने आता है और कहता है बच्ची को नीचे रखो, लेकिन दूसरा थग शैन पर अटैक करता है, लेकिन शैन उसे मारता है और तब तक शैन के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। इस वजह से वो थग रुआजी को वहीं छोड़कर भागने लगता है, लेकिन शैन कहता है इसे पकड़ो, और वो रुआजी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? रुआजी कहती है हाँ डैड, उन्होंने मॉम को मारा और मुझे किडनैप कर लिया, और इसके अलावा वो मुझे बेचना भी चाहते थे ताकि आप मॉम से शादी न करें। इस पर शैन कहता है ऐसा नहीं है बच्ची, मैं तुम्हारी मॉम से पक्का शादी करूंगा। नेक्स्ट सीन में रुआजी घर आती है जहाँ लूजिन बहुत परेशान होती है, लेकिन रुआजी को देखकर वो उसे हक कर लेती है। रुआजी कहती है डैड ने मुझे बचाया। तभी मेड आती है और कहती है मिस्टर शैन थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो लूजिन अपने पेट पर हाथ रखती है, तो मेड कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि इवेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप वहाँ जाकर कुछ भी खा सकती हैं। दूसरी तरफ इवेंट में और लोग भी आ चुके होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं मिस्टर शैन कम उम्र में सबसे अमीर आदमी बन गए और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उनकी वाइफ कौन है। दूसरा कहता है आज के इवेंट में वो अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तभी लूजिन और रुआजी वहाँ आ जाते हैं। लूजिन कहती है रुआजी ये स्ट्रॉबेरी केक ले लो। रुआजी कहती है नहीं मुझे दूसरा वाला चाहिए, तो वो उसे दूसरा वाला दे देती है। तभी लान फैंग और ये वे वहाँ आ जाते हैं। ये वे उन्हें देखती है और अपने मन में सोचती है इन लोगों ने एक छोटा सा काम भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। फिर वो उनके पास जाती है और कहती है फूल क्या तुम्हें लगता है तुम शैन से शादी करोगी? लूजिन कहती है तुम फिर आ गई, और रुआजी भी कहती है बैड लेडी ये मेरा घर है इसलिए बाहर निकलो। इस पर ये वे कहती है ओ तुम्हारा घर? फिर लान फैंग आती है और कहती है तुम्हारी मेरी बेटी के फियांसे को छीनने की हिम्मत कैसे हुई? फिर ये वे कहती है जिन युए के मिसिंग होने के बाद जब शैन बीमार था तो इसने पक्का फायदा उठाया होगा और इस चाइल्ड को जन्म दिया होगा। ये सुनकर वहाँ के लोग लूजिन से कहने लगते हैं ये एक शेमलेस मिस्ट्रेस है। तो रुआजी कहती है मेरी मोम नहीं तुम मिस्ट्रेस हो, क्योंकि मेरे डैड मेरी मोम से शादी करेंगे। इस वजह से ये वे को गुस्सा आता है और वो रुआजी को मारने
मारने जाती है, लेकिन लूजिन सामने आ जाती है। फिर रुआजी कहती है तुम मेरी मोम को फिर से बुली कर रही हो, मैं डैड को बताऊंगी। फिर लान फेंग लूजिन को 5 मिलियन का चेक देती है और कहती है ये पैसे लो, यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मत आना। लेकिन लूजिन कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो लान फेंग कहती है ओह तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं, तुम बहुत ग्रीडी हो, ये 10 मिलियन लो और यहाँ से निकल जाओ। तो रुआजी वो चेक फेंक देती है और कहती है हमें पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे डैड चाहिए। और लूजिन भी कहती है मुझे शैन चाहिए, मुझे शादी करनी है। तो ये कहती है क्या तुम्हें लगता है शैन तुम्हें पसंद करता है, क्या वो तुम जैसी फूल से प्यार करता है? इस पर रुआजी कहती है हाँ डैड मोम से बहुत प्यार करते हैं और हम साथ रहेंगे। तो लान फेंग कहती है तुम में कोई मैनर्स नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। मैं कहती हूँ लूजिन तुम यहाँ से चली जाओ, फिर ये वे इस रुआजी को मैन सर सिखाएगी। तो लूजिन कहती है रुआजी एक बहुत अच्छी हो। इस वजह से लान फेंग लूजिन को मारने ही वाली होती है कि मेड आ जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं, आइए स्टाइलिस्ट आपका वेट कर रहा है। फिर उन सब के जाने के बाद ये वे कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारी शैन से शादी कभी नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में लूजिन चेंजिंग रूम में होती है और ये वे वहाँ जाती है। लूजिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर ये वे कहती है मैं यहाँ विदेश से शैन से शादी करने आई थी, लेकिन तुमने सब रुइन कर दिया। वो आगे कहती है और मैं क्यों आई हूँ? फिर वो उसके बाल पकड़कर उसे मिरर के पास ले जाती है और कहती है अपना फूल सा चेहरा देखो, तुम एक बास्टर्ड चाइल्ड को ले आई जिसने हमारी फैमिली के कनेक्शंस तोड़ दिए, और तुम्हें पता है कोई भी आदमी किसी फूल से प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम मांगोगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस पर लूजिन कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो ये वे कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर वो लूजिन की गर्दन दबाने लगती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और ये वे को लगता है कि वो मर चुकी है। तो वो डरते हुए लेकिन खुश होते हुए बाहर आती है, अब शैन सिर्फ मुझसे शादी करेगा। तभी रोजी लूजिन को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। तो ये वे उसे पकड़ लेती है और रोकती है, तुम कहाँ जा रही हो? रोजी कहती है मुझे छोड़ो, मैं अपनी मोम के पास जा रही हूँ। तो ये वे कहती है तुम्हारी मोम की डेथ हो चुकी है। रोजी कहती है तुम झूठ बोल रही हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर ये वे कहती है आओ मैं तुम्हें एक अनाथालय भेज देती हूँ। इस पर रोजी कहती है मुझे छोड़ो वरना मैं डैड को बता दूंगी। तो ये वे अपने मन में सोचती है इससे शैन को मुझ पर शक हो जाएगा, क्यों ना मैं इसे भी मार दूं। फिर वो कहती है मैंने तुम्हारी मोम को चेंजिंग रूम में देखा है। इस वजह से रोजी वहाँ जाती है जहाँ लूजिन बेहोश होती है। रोजी रोने लगती है और कहती है मोम उठो, आपको क्या हुआ है? तभी ये वे पीछे से रोजी पर चाकू से अटैक करती है, लेकिन लूजिन को होश आ जाता है। वो ये वे को धक्का देती है और चाकू छीन लेती है। फिर वो ये वे की तरफ बढ़ती है और कहती है चाकू आओ सेब काटते हैं, लेकिन ये वे डर जाती है और कहती है दूर रहो, मुझे सेब नहीं काटने। तभी शैन वहाँ आ जाता है, वो लूजिन से चाकू छीन लेता है, उसे हक करता है और कहता है डरो मत मैं यहाँ हूँ। फिर जैसे ही ये वे कुछ कहने वाली होती है शैन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तभी लान फांग वहाँ आ जाती है और कहती है शैन तुम क्या कर रहे हो? तो ये वे कहती है मॉम मैं बस रोजी की हेल्प कर रही थी, लेकिन इस क्रेजी औरत ने मुझे चाकू से मारने की कोशिश की। इस पर शैन लूजिन से पूछता है यहाँ क्या हुआ था? तो वो उसे बताती है ये मेरे रूम में आई, मेरे बाल खींचे और मेरी गर्दन दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। इसके अलावा इसने रोजी को भी चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन ये वे कहती है ये झूठ बोल रही है। शैन तुमने देखा ना, ये मुझे चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी। और लान फांग भी कहती है हाँ बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, और तुम तुरंत मेरी बेटी को सॉरी बोलो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर शैन कहता है और इस बात का क्या कि आपकी बेटी यीवे ने मेरी बेटी रोजी को इतनी बार मारने की कोशिश की। फिर लूजिन कहती है हाँ और इसके अलावा वो किडनैपर्स भी इसके आदमी थे। तो यीवे कुछ कहने जाती है, लेकिन शैन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तो लान फांग कहती है इस बात का क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी ने ये सब किया है? तो शैन कहता है ओके आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है। फिर असिस्टेंट आता है और कहता है मैं उन थग्स को ले आया हूँ। फिर सब उन थग्स के पास जाते हैं जहाँ वो थग्स कहते हैं मिस फैंग हमें बचाइए, लेकिन यीवे कहती है तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। इस पर वो थग्स कहते हैं आप झूठ क्यों बोल रही हैं, आप ही ने तो हमें उस छोटी बच्ची को किडनैप करने को कहा था जिसके लिए आप कह रही थी कि आप हमें 2 मिलियन देंगी। तो यीवे कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये झूठे हैं, पक्का लूजिन ने सिंपैथी पाने के लिए ये किया होगा। इस वजह से वो थग्स अपना फोन असिस्टेंट को देते हैं और असिस्टेंट रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें यीवे की आवाज साफ आ रही होती है बच्ची के साथ कुछ भी करो लेकिन उसे यहाँ से ले जाओ, वो यहाँ दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन फिर भी यीवे कहती है नहीं ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और लान फंग भी कहती है हाँ मैंने इसे इतने सालों तक पाला है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रूजे कहती है नहीं ये एक बैड आंट है। और लूजेन भी कहती है हाँ इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तो शैन असिस्टेंट से कहता है फुटेज निकालो, और लान फंग कहती है प्रूफ अभी मिल जाएगा, सॉरी बोलने के लिए रेडी रहना।
किया। इस पर लूजिन कहती है हाँ देखते हैं कौन किसको सॉरी बोलता है। फिर असिस्टेंट फुटेज लाता है जिसमें साफ दिखता है कि यीवे ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये देखकर लानफंग शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुमने सच में ऐसा किया? तो यीवे कहती है मॉम मैं घबरा गई थी, मैं बस उसे उसकी गलती का सबक सिखाना चाहती थी ताकि शैन सिर्फ जिन युए का रहे, प्लीज मॉम मुझे बचा लीजिए। तो शैन कहता है इसे जेल ले जाओ, लेकिन लान फैंग उसे रोकती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बेटी जिन यू तुम्हें पसंद करती थी लेकिन जब से वो खो गई तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अब तुम इल्जाम लगाकर यीवे को जेल भेजना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन शैन कहता है ईवे का दिल बुरा है, वो मेरी वाइफ और चाइल्ड को परेशान करती रहती है, इसीलिए इसे सबक सिखाना ही होगा। तभी डैड वहाँ आ जाते हैं। लान फैंग उनसे कहती है देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है, कई साल पहले इसकी वजह से मेरी बेटी जिन यू खो गई थी और अब ये मुझसे यीवे को भी छीनना चाहता है। इस पर डैड कहते हैं मैंने इसे पहले भी वार्निंग दी थी लेकिन इसने नहीं सुनी, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी चांस देता हूँ, इसे लो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब हमारी फैमिलीज के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो लान फैंग कहती है ओके, लेकिन एक दिन मेरी बेटी जिन यू पक्का आएगी, तब तुम लोगों को उसे जवाब देना होगा। नेक्स्ट सीन में शैन पूछता है लूजिन क्या तुम ठीक हो गई हो? इस पर वो कहती है हाँ। जब यीवे ने उसे धक्का दिया था शैन उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में शैन रूजे को एक स्टोरी सुना रहा होता है, तभी लूजिन शार लेकर आती है। रूजे कहती है मॉम बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, और डैड प्रिंस और प्रिंसेस एक दूसरे को किस क्यों करते हैं? इस पर वो उसे बताता है क्योंकि वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। तो रूजे कहती है ओके आपके और मॉम की तरह है ना? तो शैन कहता है हाँ, और वो लूजिन से कहता है वेडिंग डेट फिक्स कर लो, मैं तुम्हारे लिए शादी की सारी चीजें बेस्ट करना चाहता हूँ। तभी उसे डॉक्टर केयर का कॉल आता है, तो वो कहता है अच्छे बच्चे बनो और सोने जाओ, और वो बाहर आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लूजिन भी बाहर आती है और पूछती है क्या डॉक्टर से बात हो गई? तो शैन कहता है हाँ, और लूजिन को अपनी गोद में बिठाते हुए वो पूछता है क्या तुम्हें उस दिन एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद आया? इस पर वो कहती है नहीं। तो शैन कहता है कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कि सच क्या है। दूसरी तरफ लान फैंग जिन यू की चाइल्डहुड पिक देखकर रो रही होती है और कहती है बच्ची तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तभी उसे एक कॉल आता है, जिन यूए की न्यूज मिल गई है, वो एक गांव में रहती है। ये सुनकर लान फैंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है गांव का नाम, घर, सब कुछ पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में लूजिन और रूजी बैठे होते हैं, तभी डैड आते हैं और कहते हैं बच्ची वेडिंग की डेट पास आ रही है, तुम जाकर शॉपिंग कर लो। इस पर लूजिन कहती है लेकिन मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो डैड कहते हैं अब हम फैमिली हैं तो शर्माओ मत, जाओ। लूजिन रूजी से कहती है ग्रैंडपा को थैंक यू बोलो। तो रूजी कहती है थैंक यू ग्रैंडपा। नेक्स्ट सीन में लूजिन और रूजी मॉल जाते हैं, जहां सेल्स गर्ल कहती है मैम आइए, हम आपका वेट कर रहे थे, सर ने हमें आपका ख्याल रखने के ऑर्डर्स दिए हैं और वो थोड़ा लेट आएंगे। तो लूजिन को एक ब्रेसलेट पसंद आता है, लेकिन दूसरी सेल्स गर्ल धीरे से कहती है मिस फैंग ने इस ब्रेसलेट को प्री ऑर्डर किया है, उन्होंने कहा था कि वो कल इसे लेने आएंगी। तो दूसरी कहती है कौन सी मिस फैंग, क्या तुम्हें पता है ये मिस्टर शेन की वाइफ है? तो वो ब्रेसलेट लूजिन को पहना देती है, लेकिन यीवे ये देख लेती है और उसके पास आकर कहती है मेरी मॉम ने ये पहले देखा था अपनी जिन यू के लिए। और लैन फैंग भी कहती है तुमने मेरी जिन यू का फियांसे छीन लिया, अब तुम उसका ब्रेसलेट भी छीनना चाहती हो। तो लूजिन पूछती है क्या यहाँ ऑर्डर भी होता है? इस पर सेल्स गर्ल कहती है नहीं मैम, ये ब्रेसलेट आपका है क्योंकि हमारे यहाँ प्री ऑर्डर नहीं होता। और लूजिन भी कहती है मैंने इसे पहले देखा था, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी। इस पर लैन फैंग कहती है तुम हो कौन? बस एक गोल्ड डिगर, और क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम दोगी हम वो ले लेंगे? फिर ये वे लूजिन से ब्रेसलेट छीनने लगती है और कहती है ये जिन यू का है, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो तुम इसे नहीं ले पाओगी। रूजी कहती है मॉम को छोड़ो। तभी शैन वहाँ आ जाता है और फिर से यीवे उसकी तरफ जाती है, तो शैन उसे धक्का दे देता है। फिर रूजी उसे बताती है डैड इन्होंने मॉम को फिर से बुली किया। तो शैन उन पर चिल्लाता है। इस पर लैन फैंग कहती है शैन तुम इस औरत के प्यार में अंधे हो गए हो और मेरी बेटी जिन यू वापस आ रही है, तब मैं देखूंगी तुम क्या करते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो शैन पूछता है क्या तुम ठीक हो? इस पर लूजिन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अपने होम टाउन जाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने रूजी और मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो शैन कहता है हाँ, और हमारे वेडिंग इनविटेशंस भी बटना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में गांव की वो पहली वाली औरतें बात करती हैं। लूजिन की शादी हो रही है, सुना है उसका हस्बैंड एक बहुत अमीर आदमी है और वो खुद यहाँ अपनी शादी का इनविटेशन देने आ रहा है। तभी लैन फैंग और यीवे वहाँ आते हैं। लैन फैंग जिन यूए की चाइल्डहुड पिक दिखाते हुए पूछती है क्या आपने इसे देखा है? इस पर एक औरत कहती है ये पहचानी हुई लग रही है। तो लैन फैंग कहती है इसकी गर्दन पर एक फूल जैसा बर्थ मार्क है। तो वो औरत
औरत कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, लेकिन वो बीमार थी तो वो अपना ट्रीटमेंट करवाने शहर चली गई थी, लेकिन अब वो ठीक है और उसकी शादी हो रही है, तो वो यहाँ अपनी शादी का इनविटेशन देने आ रही है। ये सुनकर लैन फेंग बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यी वे बहुत गुस्से में होती है। वो अपने मन में सोचती है तुम इतने सालों में मरी नहीं, तुम जिंदा हो। नेक्स्ट सीन में लैन फेंग कहती है जिन यूए की शादी हो रही है, पता नहीं उसका हस्बैंड उसके लायक होगा भी या नहीं, और क्या वो मुझे पहचान पाएगी। इस पर यी वे कहती है मॉम वो आपको पहचान लेगी क्योंकि आप अभी भी पहले जैसी ही दिखती हैं। तभी लूजिन वहाँ आ जाती है और उस औरत को थैंक यू कहती है, आपने रूजी का ख्याल रखा। लेकिन लैन फेंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और रूजी भी कहती है डैड बैड वुमेन, मॉम को प्रोटेक्ट कीजिए। तो शैन पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, तो यी वे कहती है शैन जिन यू यहाँ रहती है, वो थोड़ी देर में आ रही है, फिर ये लूजिन बस एक मिस्ट्रेस बनकर रह जाएगी। तो रोजी कहती है मेरी मॉम मिस्ट्रेस नहीं है, और शेन भी कहता है मैं सिर्फ लूजिन से प्यार करता हूँ, जिन्यू को आने दो, मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगा। लेकिन तभी वो औरत कहती है रुको रुको, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद लूजिन ही है। इस पर सब शॉक हो जाते हैं। लान फेंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो औरत उन्हें लूजिन की गर्दन पर वो बर्थ मार्क दिखाती है। इस वजह से लान फेंग लूजिन को हक कर लेती है और कहती है मेरी बेटी, मैंने तुम्हें 20 सालों तक हर जगह ढूंढा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ क्या कर दिया, प्लीज मोम को माफ कर दो। लूजिन पूछती है मैं आपकी बेटी कैसे हूँ। इस पर लानसेंग कहती है तुम्हारे जो बर्थ मार्क्स हैं वैसे ही मेरी बेटी जिन यूए के भी थे। उनकी बातचीत सुनकर यी वे अपने मन में कहती है ये बिच ही जिन यूए है। फिर लानफेंग कहती है आओ जिन यूए चलो घर चलते हैं। तो रूजी कहती है मॉम, और रूजी को देखकर लानफेंग पूछती है क्या ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, बच्ची यहाँ आओ, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ। रूजी पूछती है क्या आप सच में मेरी ग्रैंड माँ है। फिर लानफेंग शेन से कहती है मेरी बेटी जिन यूए की शादी दुनिया की सबसे बेस्ट शादी होनी चाहिए और इसे कभी बुली मत करना। इस पर शेन कहता है हाँ ओके, लेकिन ये वे बहुत जेलस हो जाती है, सब कुछ एक पल में इसका कैसे हो गया, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नेक्स्ट सीन में लानसेंग लूजिन को अपने घर ले जाती है और कहती है ये तुम्हारा रूम है जिसे हमने तुम्हारी पसंद से डेकोरेट किया था और हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो लूजिन कहती है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। इस पर लानसेंग कहती है कोई बात नहीं, अब जब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन सच में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो प्लीज क्या तुम मुझे एक बार मोम कह सकती हो। तो लूजिन कहती है मॉम। इस वजह से लानफेंग उसे तुरंत हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में लानसेंग कहती है जो पैसे मैंने इतने सालों से बचा कर रखे थे फाइनली मैं उन्हें जिन यूए की शादी पर खर्च कर सकती हूँ। तभी शेन आता है जो पूछता है लूजिन कहाँ है। मोम कहती है वो गार्डन में है। तो शेन कहता है रुआजी उसे बहुत मिस कर रही है। तो लानसेंग कहती है तो मैं रूजी को यहाँ ले आऊंगी, लेकिन शेन मना कर देता है मेरे डैड उसके बिना नहीं रह पाएंगे। इस पर लानसेंग कहती है अगर तुम्हारे डैड को बच्चे पसंद है तो मुझे भी अपनी बेटी पसंद है, वो इतने सालों बाद मिली है और मैंने अभी तक उसे एक भी हिस्सा नहीं दिया है, तो मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। फिर शेन कहता है ओके ठीक है, मैं खुद लूजिन से मिलने जा रहा हूँ। और यहाँ लूजिन स्विमिंग पूल के पास टहल रही होती है। तभी ही वे पीछे से आती है और कहती है तुमने मेरा फियांसे छीन लिया और अब मेरी मॉम। इस पर लूजिन कहती है मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं लानसेंग की बायोलॉजिकल बेटी हूँ जबकि तुम एक अडॉप्टेड बेटी हो। फिर भी मैं इतने सालों तक रोड पर थी और जो सब मुझे मिलना चाहिए था वो सब तुम्हें मिला, तुमने इतने सालों तक मजे किए, लेकिन फिर भी ही वे कहती है तुम वापस ही क्यों आई, तुम्हें मर जाना चाहिए था। और वो जोर से लूजिन को पूल में धक्का देने लगती है। फिर दोनों पूल में गिर जाती हैं और ये वे लूजिन का सिर पूल में पकड़कर उसे डुबोने लगती है। लेकिन तभी शेन आ जाता है, वो लूजिन को बाहर निकालता है और लानसेंग भी आ जाती है और कहती है ये वे अभी भी पूल में है, उसे बाहर निकालो। नेक्स्ट सीन में लूजिन को होश आता है तो वो कहती है शेन 7 साल पहले एक्सीडेंट वाले दिन मैं तुरंत बेहोश नहीं हुई थी। तो लानफेंग पूछती है क्या हुआ था। फिर लूजिन बताती है बेहोश होने से पहले मैंने ड्राइवर की आवाज सुनी थी जो यीवे का नाम लेकर बात कर रहा था, लेकिन यीवे कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस 7 साल पहले वाला ड्राइवर मिल गया है। फिर उस ड्राइवर से बहुत मारपीट के बाद पूछा जाता है तो वो आदमी कहता है वो यीवे थी जिसने कहा था कि ये लड़की मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करती है तो 10 लाख लो और इसे मार दो। सर मैं क्या कर सकता था, मेरी वाइफ बीमार थी, मुझे उसके ट्रीटमेंट के लिए ये करना पड़ा। ये सुनकर लानफेंग यीवे को एक थप्पड़ मारती है और कहती है इतने सालों तक मैंने अपनी सगी बेटी की तरह तुम्हारी केयर की, लेकिन तुम तो बुरी निकली और तुमने मेरी सगी बेटी को मारने की कोशिश की। इस पर यीवे कहती है ओ बेटी, जैसे ही जिन ये आई आपने सब कुछ उसे दे दिया, और शैन मैंने इतने सालों तक तुम्हारा वेट किया लेकिन तुम इस बिच से शादी कर रहे हो और बाहर वाले लोग मुझे ऐसा समझते हैं जिसे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता। तुम लोगों ने बस मेरा मजाक बना दिया है। और लूजिन 7 साल पहले अगर मुझे पता होता कि तुम जिन ये हो तो मैं तुम्हें उसी दिन मार देती, लेकिन शैन के आदमी यीवे को पकड़ लेते हैं और शैन कहता है अब पूरी लाइफ जेल में सड़ना। फिर यीवे को वहाँ से ले जाया जाता है और ये सारा ड्रामा देखकर लूजिन
लूजिन बेहोश हो जाती है। शैन कहता है डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लूजिन को चेक करते हैं और हंसते हुए कहते हैं ये प्रेग्नेंट है, लेकिन इनका ख्याल रखना होगा। ये सुनकर लान फेंग बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रुओजी कार में शैन से कहती है डैड आप बहुत हैंडसम लग रही हैं, चलिए मॉम के पास चलते हैं। फिर सब कार से जाते हैं जहाँ लूजिन शादी के लिए रेडी खड़ी होती है और शैन फूलों के साथ कार से बाहर निकलता है। फिर रुओजी कहती है मॉम आप बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही हैं। फिर शैन और लूजिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर शादी के लिए स्टेज की तरफ जाने लगते हैं और सारे लोग उनका वेलकम करते हैं। तो डैड लानफांग से कहते हैं ये दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे से दूर थे, फाइनली दोनों मिल गए हैं। और लानफांग भी कहती है हाँ जिनिये को भी फाइनली अपनी खुशी मिल गई। फिर रोजी रिंग्स लाती है और उनकी शादी होती है, जहाँ एक औरत कहती है शैन क्या आप लूजिन को अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं? फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, गरीबी अमीरी बीमारी, क्या आप हमेशा इनका ख्याल रखने के लिए रेडी हैं? इस पर शैन कहता है हाँ। फिर लूजिन से भी पूछा जाता है क्या आप शैन को अपना हस्बैंड बनाएंगी चाहे सिचुएशन कैसी भी हो? इस पर वो भी कहती है हाँ। उसके बाद शैन लूजिन को रिंग पहनाता है और लूजिन शैन को। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी सीन के साथ ड्रामा हैप्पीली एंड हो जाता है।